हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, मैं डीके सर आपका एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और अपन देखते हैं इस क्लास में डेली अपनी छोटी जो वीडियोस की क्लास होती है ये, जिसमें अपन आरबीएसई और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं जो क्लास 6 से लेकर 12th की जो बुक्स में है। और ये आपके लिए रीट जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए ये जो रामबाण कुंजी साबित होने वाली है। तो उसी कड़ी में आज अपना जो पहला क्वेश्चन है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया है। आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा स्थल है वो भरतपुर में है। आपको नॉर्मल में सीधा कहना चाहूँ कि भाई इनमें से कौन सा भरतपुर में है। ऑप्शन है आपके अहिल्याबाई का कुआं, अकबरी मस्जिद, आजी रहमान चिश्ती भवन और चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर। इन चारों में से आपको बताना है कि भरतपुर में कौन सा है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके ऐसे होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, 1 मिनट में आपका लेना चाहूँगा कि ये बुक आप अगर जैसे मान लो जीके की कोई गाइड पढ़ते हो, राजस्थान जीके की आप कोई गाइड यहाँ से पढ़ते हो, तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये बुक जब आप पढ़ो तो इनमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ना उसको आप साथ साथ नोट कर लिया करो। मैं यहाँ क्वेश्चन लाता हूँ उसी प्रकार के क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूँ जो आपको गाइडों में नहीं मिलते। तो देखिएगा कि भरतपुर में कौन सा है। तो ऑप्शन जो आपका ए है अहिल्याबाई का कुआं, वो आपका करेक्ट आंसर होगा कि अहिल्याबाई का जो कुआं है वो कहाँ पर है, भरतपुर में है। ध्यान रखना कहाँ पर है, भरतपुर में आपका अहिल्याबाई का कुआं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है। राजस्थान की जो बनास संस्कृति है वो संबंध है। देखिएगा नवपाषाण काल से, पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से। तो राजस्थान की जो बनास संस्कृति है वो आपकी ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बीकानेर संग्रहालय में, बीकानेर जो संग्रहालय है उसमें प्रदर्शित महिषासुरमर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से लाई गई है। भाई बीकानेर का जो संग्रहालय है उसमें एक मूर्ति है, किसकी है, वो है महिषासुरमर्दिनी की जो लाल मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है। वो कहाँ से लाई गई है, कहाँ से प्राप्त हुई है वो मिट्टी, मतलब कि जो संग्रहालय में रखी गई है तो वो कहाँ से प्राप्त हुई थी। सांबर से प्राप्त हुई थी, आपकी तक्षकगढ़ से हुई थी, भटनेर से हुई थी, या अजमेर आमेर से हुई थी। तो आपकी ये जो मूर्ति है वो आपकी भटनेर से प्राप्त हुई थी, ये आपकी भटनेर से प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन जो सही है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके अलावा देखिएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण काल के हस्त कुठार, जिनको कुल्हाड़ी बोलते हैं, उसकी खोज की गई। तो राजस्थान में कुल्हाड़ी की खोज, कुल्हाड़ी की जो खोज है वो कहाँ हुई थी। ऑप्शन है अलवर व टोंक में, चित्तौड़ व भीलवाड़ा में, जयपुर और इंद्रगढ़ में, जोधपुरा और सोनारी में। आपको बताना है कि कुल्हाड़ी की जो खोज है पुरापाषाण काल में या पूर्व पाषाण काल में वो कहाँ हुई थी। तो ये आपकी जयपुर और इंद्रगढ़ से संबंधित है। किससे है, जयपुर और इंद्रगढ़ में। ऑप्शन जो सही है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिएगा राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। कि इनमें से कौन सी सभ्यता आपकी ऐसी है जो बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। ऑप्शन है कालीबंगा। अब देखिएगा कालीबंगा आपकी घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के, घग्गर नदी के किनारे। गणेसर सभ्यता आपकी कांतली नदी के किनारे सिक्कर में स्थित है। बैराट आपकी जयपुर जिले में आती है, और जो बैराट है वो सेवर की पहाड़ियों में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बे है वो करेक्ट आंसर रहेगा। आहार, आहार है वो बनास संस्कृति भी बोलते हैं अपन इसको, बनास नदी के किनारे ये पनपी है आहार सभ्यता। ऑप्शन नंबर जो बे है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है, या ताम्रवर्ती नगरी भी बोलते हैं। ताम्रवर्ती सभ्यताओं की नगरी, ताम्रवर्ती सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी भी बोला जाता है, या ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर, बागोर, आहार या गिलोड। तो गणेश्वर जो आपकी सभ्यता है उसको अपन ताम्र संचयी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है
कि धूलकोट के टीले जिस सभ्यता का अभियान हुआ वह है। कहने का मतलब आपको बताना है कि धूलकोट के नाम से अपन किसको जानते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि ऑप्शन है आपके ओजियाना, आहाड़, ईसवाल या बालाथल। तो या तो आप धूलकोट बोल दो या आप आघाटपुर बोल दो। धूलकोट या आघाटपुर के नाम से अपन जिसको जानते हैं वो आपकी आहाड़ सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? आहाड़ सभ्यता है। तो ऑप्शन जो ब है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर कर दें। देखिएगा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पूरा स्थल और संबंधित जिला से सुमेलित नहीं है। अब देखिएगा मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। भाई नॉर्मली आपको पहला तरीका देखना है कि अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। सुनारी झुंझुनू में, गिलोन राजसमंद, ओजियाना चित्तौड़गढ़, या डायरेक्ट आपको आता है तो टिक लगा दो। नहीं तो देखो ऑप्शन एलिमिनेट से कैसे आंसर देते हैं। देखिएगा भाई सुनारी है, झुंझुनू में है, इसका आपको कन्फर्म पता है तो ये आपका हो नहीं सकता। भाई सुमेलित नहीं है पूछा है तो ये सही है, तो ये नहीं होगा। गिलोंड राजसमंद में है, ये भी नहीं हो सकता। अब बात आती है दो पे, जोधपुरा जयपुर में और ओजियाना चित्तौड़गढ़ में। तो जोधपुर आपकी जयपुर में है, ओजियाना आपकी चित्तौड़गढ़ में नहीं होगी, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन आंसर तो इसका सही हो गया, बट आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ओजियाना है, आपकी जो ओजियाना है वो कौन से ज़िले में है। तो ओजियाना जो आपकी पूरा स्थल है वो आपका भीलवाड़ा ज़िले में है, वो आपका भीलवाड़ा ज़िले में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल के उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। ऑप्शन है गणेसर, आहाड़, बागोर, कालीबंगा। आप में से बताना है कि कौन से जो इनमें से सभ्यता है वहाँ से आपको अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। और मैं बता दूं कि जो आपकी अग्नि वेदिकाएं हैं वो आपकी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन द करेक्ट रहेगा। और यहाँ से 7 जो हैं इनकी संख्या भी आपसे पूछी जाती है, 7 अग्नि वेदिकाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में है। आपका जो नगर है वो कौन से जिले में है। ऑप्शन है आपके सीकर, अलवर, टोंक, पाली। आपको बताना है कि जो प्राचीन उत्खनन स्थल नगर है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। तो ऑप्शन जो सही है टोंक, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नगर अपन टोंक को बोलते हैं, नगर टोंक को बोलते हैं। आपको बताना है कि मध्यमिका किसको बोला जाता है, मध्यमिका कौन से जिले में है, आपको ये कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। कि किस इतिहासकार के द्वारा ये बात बोली गई है कि कालीबंगा सभ्यता को हम सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहते हैं। ऑप्शन है GH ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा और दयाराम साहनी। तो देखिएगा ऑप्शन जो सही है दशरथ शर्मा, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। तो ऑप्शन सही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि जो पुरातात्विक स्थल आपका रंगमहल है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है बीकानेर, झालावाड़, हनुमानगढ़ या उदयपुर। तो आपका जो रंगमहल है वो आपका हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है, वो आपका हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। तो ऑप्शन जो सही है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो आज के वीडियो में अपने इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।